गोरखनाथ कूड़े के ढेर से पैदा हुए और उनका शरीर रूपांतरित भी हुआ। घूरे से पैदा हुए इसलिए उनका नाम गोरखनाथ पड़ा। उनके गुरु थे मत्स्येंद्रनाथ के सामने ये कहानी भी सुन ले। एक स्त्री पुरुष संतान के लिए आए थे, वंश परंपरा आगे बढ़े। उनको कहा कि आपको एक फल देते हैं। मत्स्येंद्रनाथ गोरखनाथ के गुरु ने कहा एक फल देते हैं, पत्नी खा लेगी तो संतान हो जाएगा। अब उस पति पत्नी ने क्या किया, उस फल को फेंक दिया हुए घूरे यानी कूड़े की ढेर में फेंक दिया। 12 या 13 साल बाद वो पूछने आए स्त्री पुरुष से, कौन? मत्स्येंद्रनाथ उस स्त्री पुरुष से, कि हमने जो आपको फल दिया था आप खाए, उसे बेटा हुआ होगा, बेटा है कहाँ आपका, दिखाओ कहाँ है बेटा। अब दोनों ने कहा संतान तो है ही नहीं महाराज। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, हमारी साधना है, संभव होगा ही नहीं कि संतान ना हो। अरे कहाँ तुमने फल फेंका, सच बताओ। उसने डर से सच से बता दिया वो दंपति ने कि मैंने तो कूड़े के फिर में फेंक दिया था। चलो कोई बात नहीं है, तुम्हें लगता है मां बनने का सुख नहीं लिखा था। मत्स्येंद्रनाथ ने कहा जोर से, अलख निरंजन। ये शब्द बहुत प्रचलित है। गोरखनाथ 12-13 साल बाद कूड़े से बाहर निकलकर आ गए। अलख निरंजन सुन करके पूरे शरीर के साथ आ गए। फिर मत्स्येंद्रनाथ ने कहा चलो बेटा अब हमारे साथ चलो। और अब वो जो दंपति थे तो वो पत्नी जो माँ परेशान, आपने तो हमें बेटा दिया था, आप लेकर जा रहे हैं? हाँ तुम्हें बेटा दिया था, पर तुमने बेटा को अपनाया ही कहाँ था? तुमने तो अपनाया ही नहीं, कूड़े में फेंक दिया। इसलिए हम उसे ले जा रहे हैं और गोरखनाथ को लेकर चले गए। तो गोरखनाथ की जो सृष्टि है वो अमैथुनी है। इसी वजह से गोरखनाथ की देह रूपांतरित भी आसानी से हो गई। मैथुनी सृष्टि की एक और प्रसिद्ध कथा है। अकबर ने बीरबल से पूछा कि मनुष्य को काम वासना कब तक सताती है? बीरबल बताओ जरा, तुम पूछ कर आओ ये काम वासना मनुष्य के किस उम्र तक रहती है, तुम अपनी माँ से पूछ करके आओ। अकबर ने बीरबल को कहा। अब बादशाह की बात तो टाली जा सकती नहीं थी। बीरबल हो गए परेशान, दरबार जाना बंद कर दिया। माँ ने परेशान देखा तो पूछा परेशानी का कारण। बीरबल बोले बड़ा निकृष्ट सा सवाल है, बादशाह ने पूछा है हमसे, पर नौकरी है करना तो पड़ेगा। बीरबल ने माँ से सारी बात कही। तो बीरबल की माँ ने क्या किया, बीरबल को एक बहुत बड़ा बक्सा दिया। कहा कि इसमें उनका जवाब है, जा करके बादशाह को दे आओ। दरबार में बीरबल ले गए सिर पर उठा करके। अकबर भी हड़बड़ाया, क्या बात है भाई? बक्सा खोला गया, बक्से के अंदर एक बक्सा निकला। फिर बक्सा, उस बक्से को खोला गया, फिर उसके अंदर एक बक्सा निकला, बक्से के अंदर बक्सा, बक्से के अंदर बक्सा, छोटा होता गया, छोटा होता गया। सबसे अंत में एक बहुत छोटी सी डिब्बी निकली। उसमें एक पर्ची थी, लिखा था इतनी परतों के बाद भी काम वासना रहती है। ये बीरबल की माँ ने जवाब दिया, इतनी परतों के बाद भी काम वासना रहती है। अब प्रश्न है कि काम रहता कहाँ है, काम उत्पन्न कैसे होता है? तो सबसे पहले विचारों में। विचार शरीर के मन में रहते हैं, विचार शरीर में जुड़े होते हैं, शरीर से जुड़ा है मन, मन में होते हैं। तो काम मन से उत्पन्न होता है, इसलिए उसे हमने पहले ही दिन कहा था। इसलिए काम को एक का एक नाम मनसिज भी है, मनोज भी है, मनमथ भी है। मन के तल तक ही काम विद्यमान रहता है। मन के ऊपर आत्मा है, वहाँ काम विद्यमान नहीं रहता। मनसिज, मन से सृजन होता है, मन से जिसका जन्म होता है। मनोज, मन को मथने वाला, इसी का नाम है कामदेव। तो काम मन से उत्पन्न होता है, इसलिए काम उतरता है मन में, फिर काम उतरता है प्राण में। प्राण का आवेग, प्राण का उद्वेग आता है। और प्राण कहाँ संचालित होता है? तो शरीर में संचालित होता है। तो अब दो बात है, यानी कोई मन को सही कर ले, कोई दृश्य, कोई पठन पाठन के द्वारा उसको कोई विचार न बने। लेकिन क्या होता है, कुछ हमने पढ़ा, कुछ दृश्य देखा तो कुछ विचार पैदा हो जाता है। टीवी उपन्यास के पढ़ने के बाद भी काम पैदा हो जाता है टीवी देखने से। तो मन से प्राण और प्राण से फिर देह में काम आता है।